हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग करने वाले हैं आज समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध और इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन दिए गए हैं मैक्स वेबर, मैकाइवर एवं पेज, एमाइल दुर्खीम या फिर ऑगस्ट कॉम्टे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर एफ.एच. गिडिंग्स ने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? गिब्सबर्ग की, मैक्स वेबर की, एमाइल दुर्खीम की या फिर हर्बर्ट स्पेंसर की। तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह परिभाषा दी है गिब्सबर्ग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का विज्ञान है। यह विचार किसने दिया? ऑगस्ट कॉम्टे ने, एमाइल दुर्खीम ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर एफ.एच. गिडिंग्स ने। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइल दुर्खीम। चलिए नेक्स्ट है, समाजशास्त्र मानव की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? गिलिन एवं गिलिन की, मैकाइवर एवं पेज की, मैक्स वेबर की या फिर ऑगस्ट कॉम्टे की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिलिन एवं गिलिन की। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? हैरी एम जॉनसन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर एमाइल दुर्खीम ने। तो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, यह कहा है एच.एम. जॉनसन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी मानी जाती है? मॉरिस गिब्सबर्ग की, मैक्स वेबर की, कार्ल मार्क्स की या फिर हर्बर्ट स्पेंसर की। तो सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किसने बताया है? तो गिब्सबर्ग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। यह कथन किसके विचारों से संबंधित है? ऑगस्ट कॉम्टे से, मैक्स वेबर से, हर्बर्ट स्पेंसर से या फिर कार्ल मार्क्स से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑगस्ट कॉम्टे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने, एमाइल दुर्खीम ने, मैक्स वेबर ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इजी है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंध का विज्ञान कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने, ऑगस्ट कॉम्टे ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी है मैक्स वेबर ने। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह किसके निकट है या फिर किसने कहा है? मॉरिस गिब्सबर्ग ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो समाजशास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कहा है मॉरिस गिब्सबर्ग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र का केंद्र किसने माना है? रिपीट हो गया है क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से याद करिएगा। ऑप्शन में दिए गए हैं मैकाइवर एवं पेज, एमाइल दुर्खीम, ऑगस्ट कॉम्टे या फिर मैक्स वेबर। तो सामाजिक संबंधों की बात करते हैं मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट पार्क का, हार्वर्ड का, हॉवेल का या फिर हार्ट का।
तो कभी कभी बहुत ही मिलते जुलते ऑप्शन दे दिए जाते हैं और इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये लोग अच्छे से याद करके रखिएगा ये डेफिनेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉवर्ड ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी, बल्कि उसकी बहन है। यह कथन किसका है? किंग्सले डेविस का, टी.बी. बोटोमर का, एच.एम. जॉनसन का या फिर वॉन्स एंड वेकर का? तो ये डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वॉन्स एंड वेकर का। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है। जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। मैकाइवर एवं पेज, बीरकांड, क्रूवर या फिर गिलिन एंड गिलिन? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज। यह समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को आपस में संबंधों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत बार डेफिनेशन पूछी गई है और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है रॉबर्ट बी स्टीड, पितृ में सोरोकिन, रॉबर्ट के मटन या फिर एम.एन. श्रीनिवास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट बी स्टीड का कथन है कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास जो है इसका बहुत ही संक्षिप्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। या फिर समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। तो कौन सा कथन इसमें सही है वो बताना है आपको। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक पद्धति द्वारा अधिकांश अध्ययन कहाँ किए गए? यूरोप महाद्वीप में, अमेरिका में, भारत में या फिर उपयुक्त किसी में नहीं? तो ऐतिहासिक पद्धति का अधिकांश प्रयोग किया गया है अमेरिका में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा है? क्रूवर ने, रॉबर्ट पार्क ने या फिर मैकाइवर एवं पेज ने? तो समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा है क्रूवर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र बिल्कुल एक समान है। यह किसका कथन है? क्रूजीन का, स्मिथ सर का, हॉवेल का या फिर लोवी का? तो ये कथन दिया गया है हॉवेल द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समाजशास्त्र किसके सर्वाधिक निकट है? सामाजिक मानवशास्त्र के, भौतिक मानवशास्त्र के, प्रागैतिहासिक मानवशास्त्र के या फिर सामाजिक दर्शन शास्त्र के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक मानवशास्त्र के निकट सबसे है समाजशास्त्र। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार की किन प्राथमिक इकाइयों से संबंधित है? संज्ञान से, जीव से, स्मरण से या फिर उपरोक्त सभी से? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यह किसका कथन है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बताए गए गति विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना? ऑप्शन में दिए गए हैं अरस्तु, प्लेटो, गिडिंग्स या फिर क्लाइनबर्ग। तो ये कथन दिया गया है एफ.एच. गिडिंग्स द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अभी तक एग्ज़ाम में नहीं देखी गई है लेकिन आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मूल्यों के बिना समाज को नहीं समझा जा सकता? राधा कमल मुखर्जी, मैकाइवर, इमाइल दुर्खिम या फिर टॉलकाट पार्सन्स?
तो आप लोग जानते होंगे कि मूल्यों की बात समाजशास्त्र में सबसे ज़्यादा की है राधा कमल मुखर्जी ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र केवल दार्शनिक आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है, यह कथन किसका है? एच.एम. जॉनसन का, C.H. कूले का, मैक्स वेबर का या फिर वीरकांट का? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वीरकांट। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र केवल दार्शनिक आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है, वीरकांट का कथन है। नेक्स्ट है, समाज कार्य का है एक विशुद्ध विज्ञान, एक व्यवहारिक विज्ञान, एक अनुभव एवं तार्किक विज्ञान, एक प्राकृतिक विज्ञान। तो यह है एक व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, समाज एक सामाजिक जीवन को भौगोलिक, पर्यावरण एवं परिस्थितियाँ किन रूपों में प्रभावित करती हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं समरूपों में, विविध रूपों में, एक रूपों में या फिर विशेष रूपों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, विविध रूपों में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यह किसका विचार है कि मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को असंख्य विविधता में देख सकता है? हॉवेल, वेबर, क्लूखोन या फिर मेलिनोव्स्की? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, क्लूखोन। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। आज हम लोग बहुत कम ही क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कम ही क्वेश्चन देखे जाते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध होने के कारण सभी सामाजिक विज्ञान हैं एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे के अर्धपूरक या फिर एक दूसरे पर निर्भर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, एक दूसरे के पूरक। तो फिर चलते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।